मंगल यदि सप्तम भाव में स्थित होता है तो मनुष्य के भाग्य में बाधा डालता है। प्रबल शत्रु के कारण जातक को पीड़ा कराता है। सप्तम का मंगल जातक को मांगलिक दोष बनाता है, विवाह में बाधक होता है। यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो दाम्पत्य में बाधा या दाम्पत्य सुख की हानि भी हो सकती है। व्यर्थ की चिंताएं उसे घेरे रहती हैं और धन, यात्रा, गृह और दाम्पत्य का सुख कम ही होता है। यदि यहाँ नीच या शत्रु राशि का मंगल होगा तो स्त्री का मरण या उसके कारण चिंता या दुख की संभावना रहती है। अग्नि राशि का मंगल यदि सप्तम भाव में होता है तो क्योंकि अग्नि ग्रह है, अग्नि राशि है और सप्तम भाव मारक है, तो अग्नि से भय विषय की संभावना 17-18 वर्ष के आसपास में जातक को हो सकती हैं। यदि जलीय राशि में होगा तो जल के द्वारा प्रबल भय के योग सप्तम का मंगल दे सकता है। पाप ग्रह की राशि में या पाप ग्रह से युक्त होकर यदि मंगल सप्तम भाव में होगा तो जीवन साथी को या जीवन संगिनी को शारीरिक कष्ट की संभावना बढ़ती है। वृश्चिक का मंगल वियोग या मरण देता है। यदि शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह की दृष्टि में हो तो जीवन संगिनी का सुख प्राप्त होता है, मरण नहीं होता। लेकिन संतान प्राप्ति में बाधा आती है या संतान से दूरी हो सकती है, विदेश में रहना पड़ सकता है। शरीर दुबला, निर्बल और जातक व्यसन प्रिय और कलह प्रिय हो जाता है। व्यभिचार या चौर बुद्धि के कारण उसे कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। यदि शनि के साथ या शनि की मंगल पर दृष्टि हो सप्तम भाव में बैठे हुए पर तो ऐसे जातक को अपने ही वर्ग में आकर्षण बढ़ता है, समलैंगिकता जिसे हम कहते हैं। अनैतिक यौन प्रवृत्ति की तरफ भी उसका झुकाव बढ़ जाता है। यदि मंगल के साथ केतु हो तो भी कुछ कमोबेश अग्नि प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाता है और उसकी चारित्रिक सहनशीलता उसमें हो सकती है। यदि शुभ ग्रह का योग होगा तो अनेक विपरीत वर्ग से संबंध की संभावना, यदि मंगल के साथ शुक्र भी कहीं पीड़ित हो तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। फिर भी जातक में अभिमान, अहंकार होता है, लेकिन शुभ ग्रह देखेंगे तो फिर उसकी विचारधारा सामान्य मध्यम स्तरीय हो जाती है। मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशियों में मंगल हो तो द्विभार्या योग, वृश्चिक या तुला में मंगल हो तो पति पत्नी में आपस में बहुत प्रेम होता है, क्योंकि ये दोनों शुक्र की राशि हैं। शुक्र काम का कारक है, मंगल अग्नि का कारक है। कन्या या कुंभ में होगा तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है और भाग्य में स्थिरता होती है। उद्योग से सफल और धन की प्राप्ति। और द्विभार्या योग यदि होता है तो द्वितीय विवाह के बाद उत्कृष्ट भाग्योदय होता है। कर्क या मकर का मंगल होगा तो 36 वर्ष तक सफलता के लिए उसे परिश्रम अधिक करना पड़ता है और तब 36 वर्ष उपरांत उसका भाग्योदय होता है। अग्नि राशि का मंगल जातक को लेखन, प्रकाशन या तरह की व्यवसाय में लाभदायक होता है। वृष, कन्या या मकर का मंगल व्यक्ति को भूमि संबंधी, भवन संबंधी, काष्ठ संबंधी और कृषि संबंधी व्यवसाय में लाभदायक होता है। मिथुन, तुला और कुंभ का मंगल जातक को वाहन विक्रय, वाहन निर्माण, वाहन मरम्मत या वाहन चालन ऐसे व्यवसायों में धनार्जन के लिए सफल करता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का
यदि यहाँ हो तो उसमें सर्जरी, इंजीनियरिंग ऐसे काम ज्यादा लाभदायक होते हैं। यदि ये लगन होती हैं और सप्तम में इनके मंगल होता है तब भी ऐसी स्थिति के लिए हम विचार कर सकते हैं। ज्योतिषकारों के द्वारा बताया गया है कि सप्तम में यदि मंगल वक्री हो या स्तंभी हो और लग्न में शुक्र वक्री हो, अथवा चंद्रमा से सप्तम में सूर्य हो, बुध और शुक्र हो और उनसे केंद्र में 3 पापक ग्रह हों, तो इस योग में विवाह का बाधक योग बनता है। विवाह नहीं हो पाता है या विवाह चल नहीं पाता है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, खरादिया, ड्राइवर आदि लोगों के सप्तम का मंगल अच्छा होता है। सेना या सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए भी यह मंगल अच्छा होता है। जन्म समय में यदि मंगल अष्टम भाव का होता है तो यह मंगल की सबसे खराब स्थिति या खराब स्थान माना गया है। दाम्पत्य के लिए वैधव योग की कल्पना इस भाव के मंगल में की गई है। और कुछ ज्योतिषकार तो यहाँ तक कहते हैं कि अष्टम के मांगलिक दोष की शांति अष्टम के मांगलिक दोष से ही अष्टम में किसी पाप ग्रह के बैठे होने से ही होती है। अष्टम के मांगलिक दोष की तुलना सप्तम, द्वादश, चतुर्थ या लगन के मंगल के साथ मेलापक में नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अष्टम का मंगल ज्यादा प्रबल होता है। क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में अष्टम राशि इसकी स्वयं की होती है और वह जलीय राशि होती है और यह स्वयं अग्नि कारक ग्रह होता है। तो अष्टम भाव जलीय भाव बनता है कुंडली के हिसाब से और यह अग्नि कारक ग्रह है, तो यहाँ इसकी स्थिति ज्यादा खराब होती है। और क्योंकि वह भी अपने ही कालपुरुष की कुंडली के अपने ही भाव में आती है। बताते हैं कि इसके साथ यदि यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह भी बैठ जाएं तो भी इसके शुभ फल में वृद्धि नहीं होती और यह शुभ फलों में की प्राप्ति में प्रतिबंधक होता है। कार्यों के अनुकूल उद्योग करने पर भी जातक के मनोरथ सफल नहीं होते। जातक विघ्नों से पीड़ित रहता है और रक्त संबंधी विकार, व्रण संबंधी विकार या किसी दीर्घकालीन ऐसे रोग के कारण जातक को कष्ट की संभावना रहती है। यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, गुरु या शुक्र या बुध की, तो उपरोक्त अशुभ फलों में कुछ कमी हो सकती है। इसमें ज्यादातर देखा गया है कि अष्टम का मंगल जिस नवांश राशि में बैठा होता है उस राशि के स्वामी की दशा जब विवाह के बाद आती है, अंतर्दशा किसी पाप ग्रह में या अपने शत्रु ग्रह में, तो वह जातक के जीवन साथी या जीवन संगी के लिए मारक भी हो सकती है अथवा वियोग कारक हो सकती है। इसके अतिरिक्त मंगल जिन भावों का स्वामी होकर अष्टम में बैठेगा उस भाव संबंधी फल में भी कमी रहती है। यदि स्थान परिवर्तन भाव के स्वामियों में हो जाता है तब कहीं शुभ ग्रह के प्रभाव से या कारक अच्छी स्थिति में हो उसके प्रभाव से उस भाव की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा जिन भावों का मंगल स्वामी होता है उन भावों के फल में अष्टम का मंगल सामान्यतः कमी लाता है। आंखों के रोग जातक को हो सकते हैं। आयु को यह मध्यम करता है। नवम भाव से 12वें बैठता है। पिता के लिए भी अष्टकारक हो सकता है। संतान बाधा, स्त्री सुख में कमी, शस्त्र के प्रहार से कष्ट अर्थात शस्त्र भय अथवा शल्य भय की संभावना यहाँ प्रबल हो जाती है। यदि पाप ग्रह की राशि में या पाप ग्रह से युक्त या दृष्ट होगा तो रोग की संभावना, वायु संबंधी रोग, क्षय संबंधी रोग या मूत्र प्रणाली संबंधी रोग की संभावना अधिक होती है। यदि अष्टम भाव का स्वामी बलवान हुआ तो आयु पक्ष उत्तम रहता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी कमजोर हुआ तो यह आयु पक्ष को भी कमजोर करता है। जलीय राशि का मंगल यहाँ प्रबल जल भय देता है। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि का। अब यदि कर्क, वृश्चिक, धनु या मीन लगन हो और अष्टम का मंगल हो या इन्हीं राशियों में अष्टम का मंगल हो तो ऐसा जातक
हठ योग का अभ्यास करता है उसमें उसे सफलता भी मिलती है। यदि लग्न मेष सिंह या धनु राशि का हो या इन्हीं राशियों में अष्टम का मंगल हो तो जातक कुशल राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ होता है। जिस जातक के नवम भाव में मंगल हो तो जातक तीक्ष्ण बुद्धि, कुशाग्रमति, बुद्धिमान, अपने कार्यों में तेज तर्रार, तेजस्वी और स्वयं अपने भाग्य का अपने परिश्रम के द्वारा निर्माण करने वाला होता है। यदि उस पर अशुभ प्रभाव होगा तो थोड़ा उसके किए गए प्रयास कम सफल होंगे, और यदि शुभ प्रभाव हुआ तो उसके किए गए सभी प्रयास सामान्यतः सफल होते हैं। फिर भी अष्टम का मंगल यदि अपनी राशि का हो तो विशेषकर वह अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, क्योंकि तृतीय भाव और चतुर्थ भाव पर उसकी दृष्टि होगी और उधर द्वादश भाव पर उसकी दृष्टि होती है। लेकिन उसकी बुद्धि कम नहीं होगी, कुशाग्र बुद्धि होगा, अच्छा तर्कशील होगा और बुद्धिमता से किसी भी योजना को बनाने में सफल होगा। लेकिन फिर भी वे योजनाएं जीवन में पर्याप्त फलदायक नहीं हो पाती हैं। जातक के भाग्य में बीच बीच में बाधाएं आती हैं। यदि उच्चकाय स्वग्रही हो तो उसकी नैतिकता में भी कमी हो सकती है। इसका भाग्योदय विदेश में जन्म स्थान से अलग ज्योतिषकारों ने बताया है। यदि शुभ ग्रह की युति अथवा दृष्टि हो या शुभ ग्रह की राशियों में हो तो जातक पुण्यशील होता है और उसके किए गए कार्य भी सफल होते हैं। वह धनवान, प्रसिद्ध, राज्यवान होगा। यदि मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में यानी अपनी राशि में उच्च और अपनी मित्र राशियों में होगा तो जातक को धन धान की प्राप्ति होगी, ख्याति विख्याति प्राप्त होगी, राज्य से भी उसे अच्छे संबंध होंगे, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि पुरुष राशि का मंगल यहाँ बैठा है तो उसकी तृतीय भाव पर दृष्टि जाती है तो वह जातक को विद्वान परंतु धर्म से हीन और बंधु बांधवों से वैर विरोध की संभावना है, कुटुंबजनों से कलह या विरोध की संभावना देता है। कानून और नीति नियमों का उल्लंघन कर सकता है। यदि यहाँ पर नवम भाव में मिथुन, तुला या कुंभ का मंगल बैठे, नेत्र पीड़ा, त्वचा रोग ऐसे अशुभ फल हो सकते हैं यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो या पाप ग्रह की राशि में हो। ऐसे जातक मंगल से विदेश यात्रा के योग भी उनके लिए संभव होते हैं। लेकिन संतान के भाग्य में विलंब और माता को और पिता को कष्ट की संभावना बढ़ती है। यदि मेष, सिंह, धनु, कर्क या वृश्चिक राशि का होगा, उस पर शुभ प्रभाव हो और भाग्येश बलवान स्थिति में हो तो जातक एक अधिकारी, उदार प्रवृत्ति और मिलनसार प्रकृति का होता है। कुंभ, वृश्चिक और मीन में उत्पन्न होने वाले अधिकारी होंगे, लेकिन उनमें कुछ स्वार्थ की भावना अधिक होती है। मां के सुख में सामान्यतः कमी। यदि मंगल मिथुन, तुला, कुंभ, वृष, कन्या और मकर में हो तो इस योग में उस पर यदि राहु का प्रभाव भी हो तो वैवाहिक संबंध अन्यतर या अन्य समाज से या लीग से हटकर हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक, मकर या मीन का मंगल विवाह के बाद भाग्योदय कराता है। कर्क के मंगल में स्वभाव थोड़ा विचित्र होता है। वृश्चिक के मंगल में स्वभाव में छल या धूर्तता होती है। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों का नुकसान भी कर सकते हैं। मकर और मीन में यदि मंगल हो तो स्वभाव में निम्नता होती है और ये लज्जाहीन, मिथ्याभाषी और अपना डींग हाँकने वाले अहम भाव से युक्त हो सकते हैं।